नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SSC टोटल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 5 को देखने वाले हैं। इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से कुर्सी का संबंध बैठना के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है पलंग का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो कुर्सी पर हम लोग बैठते हैं, उसी प्रकार से पलंग पर हम लोग सोते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका सोना भरा जाएगा। सोना आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 16 का संबंध 49 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 38 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 16 से हम लोग 49 किस प्रकार से ला सकते हैं, ये दोनों संख्या किस प्रकार से आपस में संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 16 को, तो 16 जो है ये आपका 1 और 6 से मिलकर बनता है। अगर हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ते हैं, 1 + 6 करते हैं, तो आपका 7 बनेगा, और 7 का स्क्वायर करने पर आपका 49 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 38 दिया गया है। 38 जो है वो आपका 3 और 8 से मिलकर बनता है। इसके भी दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 3 + 8 करने पर 11 प्राप्त होता है, और 11 के जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 121 बनेगा। 121 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 121 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में रेड को 39 लिखा जाता है और बेयर को 26 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में स्नैक को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा रेड से आपका 39 किस प्रकार से लिखा हुआ है, बेयर से आपका 26 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा स्नैक से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा रेड को, तो रेड जो है ये आपका RAT से मिलकर बनता है। इसके अगर हम लोग सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो R आपका 18वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और T आपका 20वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 18 + 1 आपका 19 बनेगा। 19 + 20 जो है वो आपका 39 बनता है। देखिए 39 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे बेयर है, बेयर को देखिएगा तो बेयर जो है वो आपका BEAR से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B आपका दूसरे नंबर पर होता है, E आपका 5वें पर होता है, A आपका पहले पर और R आपका 18वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा
तो 2 + 5 आपका 7, 7 + 1 8 और 8 + 18 जो है वो आपका 26 बनता है। देखिए 26 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग स्नैक के साथ करेंगे। स्नैक जो है वो आपका SNAKE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो एस जो है वो आपका 19वें नंबर पर होता है, एन आपका 14वें नंबर पर होता है, ए आपका पहले पर, के आपका 11वें पर और ई आपका 5वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 19 + 14 आपका 33 बनता है, 33 + 1 आपका 34, 34 + 11 जो है 34 + 11 आपका 45 और 45 + 5 आपका 50 बनेगा। 50 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी बीच वाले संख्या को तो बड़े बड़े संख्या है, और ये सभी संख्या को ध्यान से देखिएगा तो 125 है, 343 है और 216 है। देखिए दोस्तों 125 आपका क्या होता है, 125 जो है ये आपका 5 के पावर 3 होता है। और अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहला संख्या और तीसरा संख्या को आपस में जोड़ने पर 2 + 3 करने पर जो है वो आपका 5 बनता है, और 5 के पावर 3 करने पर आपका 125 प्राप्त होता है। बीच वाला संख्या 125 दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहला संख्या प्लस करेंगे हम लोग तीसरा संख्या, 3 + 4 जो है वो आपका 7 बनता है, और 7 के पावर 3 करने पर आपका 343 प्राप्त होता है। 343 आपका यहाँ पर दिया गया है। उसी प्रकार से आगे जब हम लोग पहला संख्या प्लस करेंगे तीसरा संख्या तो पहला संख्या 5 दिया गया है और तीसरा संख्या क्वेश्चन मार्क है, और बीच वाले संख्या को देखिएगा तो 216 है। दोस्तों 216 जो होता है ये आपका 6 के पावर 3 होता है। देखिए पहला संख्या 5 है, अगर हम लोग 5 + 1 करते हैं तो आपका 6 बनता है, और 6 के पावर 3 जो है वो आपका 216 बनता है। 216 आपका बीच में दिया गया है, यानी कि तीसरा संख्या जो है वो आपका 1 बनेगा। 1 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को चुनिए। ये जो प्रश्न है ये आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक बीच में क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 16 दिया गया है, 16 के आगे देखिए आपका 32 दिया गया है, 32 के आगे आपका 64 दिया हुआ है, 64 के आगे 128 दिया गया है, 128 के आगे क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क के आगे 512 दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो देखिए 16 से 32 है, 16 गुना 2 करने पर 32 प्राप्त होता है, 32 से 64 है, 32 गुना 2 करने पर 64 प्राप्त होता है, 64 से 128 है, 64 गुना 2 करने पर 128 बनता है, और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। देखिए गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो आगे भी हम लोग गुना 2 करेंगे। 128 गुना 2 जो है आपका 256 बनता है, और 256 के आगे देखिए 512 है, यहाँ पर भी आपका गुना 2 है। कौन सा ऑप्शन में आपका 256 दिया गया है,
256 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है और एक असमान है। असमान अक्षर समूह का चयन कीजिए। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों को बोला जा रहा है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान दिया हुआ है और एक ऑप्शन जो है वो आपका अलग दिया गया है। अलग वाले ऑप्शन को पहचान कीजिए। अगर आप लोग ऑप्शन ए में देखिएगा तो FHJ दिया गया। देखिए F से H है, यहाँ पर +2 है और H से आपका J है +2 है। ऑप्शन बी में देखिएगा तो PQR है, P से आपका Q है +1 है और Q से आपका R है +1 है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो KMO है, K से आपका M है +2 है और M से आपका O है +2 है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो SUW है, S से आपका U है +2 है और U से W है +2 है। ऑप्शन ए, सी और डी में देखिएगा तो +2 +2 +2 है, जबकि ऑप्शन बी में आपका +1 है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका बी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर आप लोग पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, बाल्टी और फोटो फ्रेम, ये तीनों शब्द का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये तीनों शब्द में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पहले आपका प्लास्टिक से बनी वस्तुएं है, बाल्टी है और फोटो फ्रेम है। ध्यान से देखिएगा तो प्लास्टिक से बनी वस्तुएं के अंदर आपके जो है वो बाल्टी भी हो जाएंगे और प्लास्टिक से बनी वस्तुएं के अंदर आपके फ़ोटो फ्रेम हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों सभी बाल्टी जो है वो आपके प्लास्टिक के नहीं होते हैं, उसी प्रकार से सभी फ़ोटो फ्रेम भी आपके प्लास्टिक के नहीं होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग प्लास्टिक से बने वस्तुएं के लिए एक गोला बना लेंगे और कुछ बाल्टी जो होती हैं वो आपके प्लास्टिक के होते हैं, यानी कि इसको हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। उसी प्रकार से कुछ फोटो फ्रेम जो होते हैं वो आपके प्लास्टिक से बनी वस्तुएं के होते हैं, यानी कि इसको भी हम लोग इस प्रकार से रखेंगे। इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है ST की बहन है, RS का भाई है, UW की पत्नी है, TU का पिता है, TW से कैसे संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो प्रश्न आपको पहले कह रहा है ST की बहन है। बहन जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि S के सामने हम लोग T को रखेंगे, क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, RS का भाई है, भाई भी एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि S के सामने हम लोग R को रखेंगे, क्या रिश्ता है, भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा,
आगे प्रश्न आपको कह रहा है यू डब्लू की पत्नी है। यू कौन है? तो डब्लू की पत्नी है। पत्नी भी जो होती है एक ही पीढ़ी का होती है, लेकिन देखिए यू और डब्लू आपका अलग अलग दिया गया है। यानी कि अभी हम लोग आगे प्रश्न को पढ़ेंगे। तो टी यू का पिता है। टी जो है वो यू का पिता है। पिता जो होता है एक पीढ़ी ऊपर का होता है। टी कौन है? तो यू का पिता है। यानी कि यू से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे? तो टी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पिता का है, तो आप लोग यहाँ पर पिता लिख लीजिएगा। और आप लोग अब यहाँ पर देखिएगा तो यू डब्लू की पत्नी है। यू कौन है? तो डब्लू की पत्नी है। पत्नी एक ही पीढ़ी का होती है, यानी कि यू के सामने हम लोग डब्लू का रखेंगे। क्या रिश्ता है? पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है टी डब्लू से कैसे संबंधित है। देखिएगा टी और डब्लू आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो टी का यू कौन है? तो टी का यू जो है वो आपका पिता है। और यू जो है अगर आप लोग देखिएगा तो यू जो है वो डब्लू का पत्नी है। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका ससुर का रिश्ता बनता है। तो आप लोग यहाँ पर ससुर लिख लीजिएगा। ससुर आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपके पति के पिता आपका कौन लगेगा? तो आपके पति का पिता जो है वो आपका ससुर लगेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर समीकरण 1 और 2 को क्रमशः मान क्या होंगे। 7 और 8 को आपस में बदलकर ये दोनों समीकरण का मान क्या बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग समीकरण 1 को देखिएगा तो पहले 5 गुना 7 है, और 7 के जगह पे हम लोग 8 को रखेंगे और 8 के जगह पे 7 को। यानी कि जब हम लोग 5 गुना 8 करेंगे, प्लस करेंगे 6 भागा करेंगे 2 और माइनस करेंगे 8 है, तो 8 के जगह पे 7 को रखेंगे। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिए 5 गुना 8 जो है वो आपका 40 बनेगा, प्लस करेंगे 6 भागा 2 आपका 3 बनेगा, माइनस करेंगे 7। देखिए 40 प्लस 3 आपका 43 बनेगा। 43 माइनस 7 जो है वो आपका 36 बनता है। दूसरे वाले समीकरण को देखिएगा तो पहले 8 है, 8 के जगह पे हमें 7 को रखना है। तो 7 प्लस करेंगे 3 गुना करेंगे 7 है, 7 के जगह पे 8 को रखेंगे, गुना करेंगे 8 माइनस करेंगे 5 भागा करेंगे 1। जब इस वाले समीकरण को हल करेंगे तो देखिए 7 प्लस करेंगे 3 गुना 8 आपका 24 बनता है, माइनस करेंगे 5 भागा 1 जो है वो आपका 5 बनेगा। आगे देखिएगा 7 प्लस 24 जो है 31 बनता है, और 31 माइनस 5 जो है वो आपका 26 बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 36 और 26 दिया गया है? देखिए पहले समीकरण का मान 36 आता है और दूसरे का 26। 36 और 26 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ये जो प्रश्न है ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है संबंधित अक्षर को चुनिए। जिस प्रकार से LEMON का संबंध MDOMQ के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है AXILE का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को, तो देखिए एल से आपका जो है वो एम है, यहाँ पर आपका प्लस 1 है। आगे देखिए एम से आपका ई से आपका डी है, यहाँ पर आपका -1 है। आगे देखिएगा एम से ओ है, यहाँ पर आपका +2 है। आगे देखिए ओ से आपका एम है -2 है, और एन से आपका क्यू है +3 है। देखिए पहले में +1 है, दूसरे में -1 है, तीसरे में +2 है, चौथे में -2 है, और पाँचवें में +3 है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहले वाले में +1 करेंगे तो a + 1 आपका b
बनेगा, दूसरे वाले में -1 करेंगे तो देखिएगा x - 1 आपका w बनेगा, तीसरे वाले में +2 करेंगे तो i + 2 को देखिएगा तो आपका k बनेगा, और चौथे वाले में -2 करेंगे तो l - 2 आपका j बनेगा, और पांचवें वाले में +3 करेंगे तो e + 3 जो है वो आपका h बनेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका BWKJH दिया गया है? तो BWKJH जो है वो देखिएगा तो आपका BWKJH ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।